तक भगवान पे पूर्ण विश्वास था, कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन भगवान पे से आस हटाई, यूँ कहे कि भगवान साक्षात हाजिर हो गए। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत से लोग नास्तिक होते हैं तो बहुत से लोग आस्तिक होते हैं। जिन्हें भगवान पे विश्वास होता है, बहुत से लोगों को भगवान पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये भी हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि हम भगवान पे विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत से लोगों का ये मानना है कि नास्तिक होंगे तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम आस्तिक बन जाएंगे, भगवान में विश्वास करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, पूजा पाठ करेंगे तो हमें भगवान की शरण में मिलेगी, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग भगवान की भक्ति डर के करते हैं। यूँ कहें कि हम डर के कारण करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो मतलब हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमें कहीं हमारे भूत ऊत लग जाए तो वो कैसे छूटेगा, भगवान की भक्ति करना ज़रूरी है। तो जो आस्तिक होते हैं, जो भगवान पे विश्वास ही नहीं करते, उनका क्या कोई कुछ नहीं होता है। यूँ कहें कि भगवान पे हम विश्वास करके नहीं वो कर रहे कि हमें भगवान पे विश्वास नहीं, हम तो डर रहे हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या होगा, हमें पता नहीं कैसी योनि मिलेगी, हमें पता नहीं आगे जीवन अच्छा मिलेगा, हमारा जीवन अभी अच्छा नहीं है तो भगवान की भक्ति करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। हमें या तो लालच चाहिए या फिर हम डर के कारण अधिकतर लोग डर के कारण ही भगवान की भक्ति करते हैं कि भगवान हमें कहीं सजा ना दे दे। ऐसे ही एक व्यक्ति था, यूँ कहें कि वो दिन रात भगवान की भक्ति में लगा रहता कि हर टाइम बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। यूँ कहें कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन उसने सुबह से लेकर शाम तक भगवान जी की पूजा ना करी हो, भगवान जी का नाम जप ना करा हो। वो इतना लीन रहता कि उसने वो होता है ना कि एक डर, एक भय, इस तरह से वो दिन रात भगवान की, मुझे भगवान के दर्शन होंगे, मुझे मोक्ष मिलेगा, तो इसी चक्कर में वो लगा रहा। यूँ कहें कि इस चक्कर में उसने 15 से 20 साल लगा दिए। लेकिन जब उसे 15-20 साल तक भगवान के दर्शन नहीं हुए तो एक दिन उसने हार थक के कि मुझे नहीं करनी तेरी भक्ति, तू संभाल तेरी, मैंने इतने साल किया, मुझे मिला क्या, मुझे दुख ही तो है कि आज तक इतनी टाइम 15-20 साल मैंने तेरी भक्ति में लगा दिए, तूने मुझे दर्शन तक नहीं दिए, तो क्यों करूँ मैं तेरी भक्ति। और जिस दिन उसने भक्ति छोड़ी उसी दिन भगवान ने यानी बजरंगबली साक्षात हाजिर हो गए और भगवान से, वारे भगवान तू तो बड़ा अजीब है कि तेरी लीला समझ में नहीं आती कि जब तक मैं तुझ पे विश्वास करके बैठा था, जब तक मैं तुझे बुला रहा था प्यार से, तू नहीं आया, लेकिन जिस दिन मैंने सब कुछ छोड़ा कि तू आता ही नहीं है, मैं क्यों करूं भक्ति। तो भगवान ने भी यो बोला कि तू जो 15-20 साल तक कर रहा था ना, उसमें तूने मुझे कभी सच्चे मन से बुलाया ही नहीं। यूँ कहे कि तूने कभी मुझे सच्चे मन से पुकारा ही नहीं। आज तूने मुझे डांट लगाई, पूरे हक से तूने मुझे डांटा पुकारा, तो मैं तुरंत हाजिर हो गया। इसलिए हमारे मन, ये तो एक कहानी थी, लेकिन हमारे मन में भी ये चीज़ें आती हैं कि हम अधिकतर पूजा पाठ डर के करते हैं, अधिकतर पूजा पाठ भय के कारण करते हैं, अधिकतर पूजा पाठ नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए करते हैं। विश्वास तो कहीं है ही नहीं। यूँ कहें कि हम तो कोई पूजा पाठ करा तो उसकी देखा देखी ज़रूर कर लेंगे, विश्वास भी तो करो, उसे सच्चे मन से पुकारो, दिल से पुकारो, जो अंदर से भाव निकलते उन भावों से पुकारो। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने हाथ जोड़ लिए, पसर गए तो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता। भगवान को भी ज़रूरी नहीं है कि तुम दिन रात भक्ति करोगे तो भगवान हाजिर होंगे, नहीं होते। जो कुछ पल की भी भक्ति नहीं करते उनको भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि तुम आस्तिक ही बनो, नास्तिक बन के भी तुम भगवान को बुला सकते हो। ऐसे ही बहुत सी बार हम कहानियाँ सुनते हैं कि भगवान आस्तिक से ज़्यादा नास्तिक पर प्रसन्न हो जाते हैं कि वो बोलते तूने ज़िंदगी भर मुझे कोसा ही है, कि तूने ज़िंदगी भर मुझे गालियाँ ही दी है, मैं खुश हूँ कि तूने जो दिया वो सच्चे मन से दिया है। जो मुझे मेरी भक्ति कर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं, वो भय से कर रहे हैं, कहीं गलती से कुछ भगवान से गलत ना मांग ले, कहीं गलती से भगवान को कुछ गलत ना बोल दे, तो यहाँ भी हम काट छाँट कर रहे हैं।
उसने तो जो मुंह में आया वो बोल दिया भगवान को, तो उसने काट छाट नहीं करी कि अच्छा है बुरा है, सब कुछ बोला। तो उससे भगवान खुश है। जो हम सोच समझ के बोलते हैं ना भगवान को भी, उन्हें तो सब पता है, लेकिन फिर भी हम उनके सामने तोल सतोल के बातें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डर है कि कहीं भगवान हमें सजा ना दे। इसलिए भगवान के सामने जो आ रहा है मन में वो बोलो, डरो मत, भय मत पालो। ये मत कहो कि भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। मिलना वही है जो प्रारब्ध में लिखा है। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। नहीं कर रहे तो नहीं सही, कर रहे हो तो भी सही, स्वीकार करो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।